सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कहते हैं, जो साधक उस परम पुरुष का स्मरण करता है जो सर्वज्ञ है, अनादि है, संपूर्ण जगत का नियंता है, अणु से भी सूक्ष्म, सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य स्वरूप वाला है, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है और अज्ञानी रूपी अंधकार से परे है, वह उसे प्राप्त करता है। कविम पुराणम अनुशासितारम अणो अणीयांसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। भगवान कहते हैं, कविम अर्थात सर्वद्रष्टा सर्वज्ञ, जो भूत वर्तमान और भविष्य को एक साथ जानता है। मनुष्य का ज्ञान सीमित है, हम केवल थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, परंतु परमात्मा संपूर्ण काल को एक साथ देखता है, इसलिए वह परम कवि है। पुराणम अर्थात अनादि सनातन। परमात्मा का कोई आरंभ नहीं है, सृष्टि का जन्म हुआ पर परमात्मा का नहीं। काल बदलते हैं, युग बदलते हैं, सभ्यताएं बदलती है, परंतु परमात्मा सदा एक समान रहता है, इसलिए पुराण है। अनुशासितारम अर्थात संपूर्ण जगत का नियंता। यह संसार केवल संयोग से नहीं चल रहा, इसके पीछे एक व्यवस्था है। सूर्य अपने समय पर उदित होता है, ग्रह अपने नियमों को अनुसार चलते हैं, कर्म अपने फल उत्पन्न करते हैं। इन सब के पीछे एक दिव्य नियम कार्य कर रहा है। उस नियम का अंतिम आधार परमात्मा है। अणो अणियांसम अर्थात अणु से भी सूक्ष्म। हम सामान्यतः परमात्मा को विराट रूप में सोचते हैं, परंतु भगवान केवल विराट ही नहीं, सूक्ष्मतम भी है। वह प्रत्येक कण में उपस्थित है, प्रत्येक विचार के पीछे वही चेतना है। उसे इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता, वह इंद्रियों की पकड़ से भी सूक्ष्म है। सर्वस्य धातारम अर्थात सबका धारण पोषण करने वाला। सृष्टि केवल बनाई नहीं गई, वह निरंतर धारण भी किए जा रही है। यदि परमात्मा की सत्ता एक क्षण के लिए भी हट जाए तो अस्तित्व का आधार ही समाप्त हो जाएगा। अचिंत्य रूपम अर्थात जिसका स्वरूप चिंतन की सीमा से परे है। मनुष्य की बुद्धि सीमित है, वह सीमित वस्तुओं को समझ सकती है और परमात्मा अनंत है। अतः परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, उनका अनुभव किया जा सकता है, उनमें प्रवेश किया जा सकता है, परंतु उसे विचारों की सीमा में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप। भगवान ज्ञान का प्रकाश है, चेतना का प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार परमात्मा अज्ञान को दूर करता है। वह स्वयं प्रकाशित है और सबको प्रकाशित करता है। तम से परस्तात् अर्थात अंधकार से परे। जीव अज्ञान के कारण स्वयं को केवल शरीर मानता है और संसार को अंतिम सत्य मानता है, अतः सुख दुख के चक्र में उलझा रहता है। लेकिन परमात्मा इन सब सीमाओं से परे है, वह अज्ञान से अछूता है, वह शुद्ध ज्ञान का स्वरूप है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्तया युक्तयो योग बलेन चेव विभोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सैतम परम पुरुषम मुपेति दिव्यम। भगवान कहते हैं, प्रयाण काले अर्थात प्रस्थान के समय यानी मृत्यु के समय। गीता मृत्यु को विनाश नहीं मानती, वह उसे एक यात्रा का चरण मानती है। शरीर समाप्त होता है पर चेतना की यात्रा आगे बढ़ती है। मनसा अचलेन अर्थात अचल मन से। सामान्य मनुष्य का मन बार बार बदलता है, लेकिन भगवान उस मन की बात कर रहे हैं जो स्थिर हो चुका है। अचल मन एक दिन में नहीं बनता, यह वर्षों की साधना, आत्म संयम और अभ्यास का परिणाम है। भक्तया युक्त है, भक्ति से युक्त होकर भगवान कहते हैं कि केवल मानसिक नियंत्रण ही पर्याप्त नहीं है, भक्ति भी आवश्यक है। मन को स्थिर रखने के लिए प्रेम चाहिए और भक्ति वही प्रेम है
जो मन को भगवान की ओर खींचता है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ स्मरण सहज हो जाता है। इसलिए अंतकाल में सहज स्मरण के लिए भक्ति आवश्यक है। योग बलेन चैव अर्थात योग बल से उस आंतरिक सामर्थ्य का नाम है जो योगाभ्यास से उत्पन्न होता है। ध्यान, प्राणायाम, एकाग्रता और आत्मसंयम से मनुष्य के भीतर एक विशेष स्थिरता विकसित होती है। यही योग बल है। जब शरीर कमजोर पड़ रहा हो, इंद्रियां शिथिल हो रही हो, तब भी साधक अपनी चेतना को संभाल सकता है। यही योग बल का परिणाम है। भ्रुभोर मध्य प्राणमावेश अर्थात प्राणों को भौहों के मध्य स्थापित करके अपनी चेतना को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर केंद्रित कर लेता है, ताकि जीवन शक्ति बिखरे नहीं और अपनी एकाग्रित चेतना को परम लक्ष्य की ओर मोड़ देता है। और जब साधक संपूर्ण चेतना एक दिशा में प्रवाहित कर देता है, तब उसकी साधना पूर्णता प्राप्त करती है। सततम परम पुरुषम उपेति दिव्यम अर्थात उस दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। परम पुरुष की प्राप्ति केवल मृत्यु के समय की किसी एक क्रिया का परिणाम नहीं है। यह जीवन भर की साधना, भक्ति, स्मरण और योग का फल है। जब अंतकाल में भी चेतना भगवान में स्थिर रहती है, तब साधक उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त करता है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।